गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो पीछे का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ लिया होगा और याद भी कर लेना है। तो आज पढ़ेंगे स्प्लिटिंग जो होता है, दो तरीका का होता है या तीन तरीका का होता है, जैसे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल एंड लास्ट वन इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले एक एक करके स्प्लिटिंग पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखो, इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा क्या लिखेगा? इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीएफएसई डायग्राम पूछ देता है मेरे बच्चों, इसलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को जरा ध्यान से देखना है। चलो देखो, स्प्लिटिंग हम एक बार फिर से याद दिलाते हैं कि बताए थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मेटल और लिगेंड के बीच में जब एक्सिस के यहां पे होगा मेटल का ऑर्बिटल और फिर किसका ऑर्बिटल? लिगेंड का इलेक्ट्रॉन। मेटल का ऑर्बिटल और लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जब आपस में आमने सामने होगा तो स्प्लिटिंग होगा। नंबर वन, जो सामने होगा उसका एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, जो एक्सिस के बीच में होगा उसका एनर्जी कम होगा। तो आते हैं, देखते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखो कैसे किया जाता है। डी ऑर्बिटल है मेरे वीरों, डी ऑर्बिटल। तो ध्यान दो, डी ऑर्बिटल तो हम पहले बनाते कैसे थे? 5 लाइन खींच देते थे ना। तो डी ऑर्बिटल 5 लाइन खींच के भी हो सकता है, और 1 2 3 4 और एक 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ऑर्बिटल है। ये क्या है? मेरा डी ऑर्बिटल है जो कि फ्री मेटल एटम में है। तो क्या लिखेंगे? डी ऑर्बिटल्स इन फ्री मेटल एटम। फ्री मेटल एटम बोलो या आयंस बोलो, ये क्या है मेरे बच्चों? ये डी ऑर्बिटल्स है। और यही डी ऑर्बिटल जब लिगेंड के सामने नहीं आया था, ध्यान दो, यही डी ऑर्बिटल्स जब लिगेंड के सामने नहीं आया था, मतलब लिगेंड के सामने अप्रोच नहीं किया था, तो ये डी जनरेट, मतलब सबका एनर्जी सेम था। यही एनर्जी यहां पे भी स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड में इसका भी एनर्जी अभी क्या 1 2 3 4 5 होता है। डी एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स एंड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। तो ये क्या है? डी ऑर्बिटल्स इन स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। यहां पे भी हमारा क्या है? डी ऑर्बिटल्स का जो है फील्ड जो है सिमेट्रिकल है। या तो फिर ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तुम तेज होते हो कि पूरा इंग्लिश लिख सकते हो। मेरा ये बोलने का तात्पर्य नहीं था कि हिंदी मीडियम वाला बच्चा कमजोर होता है, सबसे मूर्ख टीचर होता है, मेरा बच्चा लोग तो बहुत तेज होता है। ध्यान दो, अगर इतना बड़ा जो बच्चा को याद नहीं रहेगा ना, तो वो बच्चा इंग्लिश या हिंदी कोई भी बच्चा है तो बस इसके जगह पे सिमेट्रिकल फील्ड भी लिख सकता है, और यहाँ पे इसके जगह पे फ्री स्टेट में धातु भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? फ्री स्टेट में धातु, मतलब धातु जो है, धातु यहाँ पे फ्री स्टेट में है। तो या तो फिर तुम इतना लिख सकता है या तो फिर इतना लिख सकता है, दोनों में से कुछ लिख सकता है, लेकिन कोशिश क्या करेंगे? ऊपर वाला लिखने का, जो अच्छा होगा। ऐसे दोनों अच्छा है। तो यहाँ पे दोनों क्या है? सिमेट्रिकल फील्ड में है। क्या बोले थे? लिगेंड्स के सामने जो आ जाएगा तो उसका एनर्जी हाई हो जाएगा। तो 2 का एनर्जी क्या हो जाएगा? हाई हो गया। ठीक है, और 3 का एनर्जी क्या हो जाता है? लो हो जाता है। ध्यान दो, ये थोड़ा ज्यादा ऊपर करके बनाना है ताकि दिखे कि एनर्जी हाई है, और ये थोड़ा नीचे, मतलब इसका डिस्टेंस कम, इसका डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। ये 5 ऑर्बिटल देखो, यहाँ 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 5 में से 3 का एनर्जी, 3 क्या है? डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। और ये क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और लास्ट वन इज डी जेड स्क्वायर। और बीच वाले सेंटर इज नॉन एज बैरी सेंटर। बीच वाला सेंटर को मेरे वीरों क्या बोलता है? बैरी सेंटर बोलता है। तो हम लोग जानते हैं कि नीचे में 3 है तो इसका लोअर एनर्जी है, इसलिए इसको T2G कहेंगे, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? EG। ई बड़ी और जी क्या? छोटी। सब स्क्रिप्ट में जी होना चाहिए, तो याद रखो। देखो वहां पे लाइट चल, ठीक है। तो अब देखो ऊपर का जो डिस्टेंस है, मतलब इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस, दोनों का डिस्टेंस में आखिरकार क्या है?
तो ऊपर वाला डिस्टेंस, ऊपर पॉजिटिव, ऐसे भी फिजिक्स में पढ़े हैं ना, एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव और एक्सिस के नीचे क्या, निगेटिव। तो वही बैरी सेंटर के ऊपर जो है इसका डिस्टेंस होगा +6 dq। क्या पढ़ रहे हैं, +6 dq, या बोलो या इंग्लिश में और बोलो, बतवा बराबर है ना, तो वही है और। तो 0.6 डेल्टा ओ। सर डेल्टा ओ क्यों लिखे, तो डेल्टा ओ इसलिए लिखे डेल्टा साइन, और ओ मींस क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। उसी तरह सेम एस इन नीचे वाला केस, तो -4 dq हो जाएगा, और क्या होगा 0.4 डेल्टा ओ, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 4 10, तो 10 dq। समझ में आ रहा है, या CFSE कहेंगे। चलो मेरे बच्चों स्क्रीनशॉट लो। जहां पे तकलीफ हो YouTube पे कमेंट बॉक्स में तुम लोग हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो, या तो फिर मेरा नंबर दिया हुआ है वहां पे तुम कभी भी फोन उठा के बात करने का है और पूछ लेना हमसे। हो गया, मतलब नीचे में 3 ऑर्बिटल्स है तो 4 4 8 4 12, ऊपर में 2 है तो 2 2, मतलब 6 और 6 कितना हो गया 12। मतलब दोनों का क्या है डिस्टेंस, मतलब जितना एनर्जी घटेगा उतना एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। इसको और क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ा देर पहले थोड़ा देर मींस नेक्स्ट पहले वाले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं, CFSE मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी बोला जाता है, और इसको डेल्टा ओ बोल रहे हैं, ओ मींस ऑक्टाहेड्रल। चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट, अब फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। हो गया। अब देखो CFSE का कैलकुलेशन एग्जाम में अगर पूछ लेगा ना तो कैसे करेंगे, इसको 1000 बार बनाना, 5 बार। जब देखो पढ़ना हम समझते हैं कि पढ़ने में तुम लोग बहादुर है, अगर कोई भी चीज पढ़ लेता है तो याद रहता है, अगर पढ़ के उस चीज को लिख लेगा ना तो जिंदगी भर के लिए वो चीज तुमरा हो जाता है अपना। तो देखो CFSE का कैलकुलेशन मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कैलकुलेशन। सवाल उठता है कि सर अगर डी, यहाँ पे 5 गो ऑर्बिटल था ना, मतलब 5 ऑर्बिटल था, डी जनरेट था, अगर मान लेते हैं D1 मींस क्या, अल्फा नहीं है बच्चों, D1 है। D1 मतलब होता है डी में जब एक ऑर्बिटल रहेगा तो वो, तो इसका स्प्लिटिंग कैसे होगा जरा देखना। तो मतलब 5 ऑर्बिटल होता है, नीचे में कितना 3 होता है, और ऊपर में क्या होता है 2 होता है ना, ठीक है। तो एक, तो सबसे पहले कोई भी पहले क्या होता है लोअर एनर्जी में जाएगा, तब फिर कहां जाएगा हायर एनर्जी में जाएगा। तो सबसे पहले लोअर एनर्जी में ऐसे गया, ठीक है। अब कोई भी बच्चा यह नहीं पूछ रहा है कि सर यहाँ कैसे चल जाएगा, पहले केदारनाथ घूमने जाएगा कि पहले जाने लगेगा एकदम लंबा चौड़ा जगह, पहले छोटा मोटा जगह जाएगा ना। तो यहाँ देखो सबसे पहले नीचे लोअर एनर्जी में पहले फुल होगा, उसके बाद कहां जाएगा हायर एनर्जी में। अब याद रखो नीचे वाला को 4 था, क्या कहते थे 4, -4, ऊपर वाला को क्या कहते थे +6। देखो CFSE का कैलकुलेशन ध्यान दो, अगर एक बार में नहीं समझेगा तो हम 50 बार समझाएंगे, घबराना नहीं है। एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए क्या लिखे, एक इंटू क्या किए, गुना किए, क्या चीज से, मतलब नीचे में 4 होता है ना -4, तो इसमें क्या किए -4 dq। तो 4 इंटू -4 क्या होता है तुम लोग जानता है क्या, यस सर जानते हैं। तो क्या हो गया -4 dq। अब उसी तरह अगर हम D2 का कैलकुलेशन करेंगे, चलो तुम लोग कैलकुलेशन करते जाना अपना कॉपी में, और सही होगा तो मेरा देखते जाना है कि क्या सर सही बनाते हैं कि बच्चे लोग सही बनाने लगा। तो देखो 2 ऑर्बिटल है तो एक 2 3 ऑर्बिटल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है 2, तो एक नीचे 2 नीचे, ठीक है, जब तक पूरा फुल फील्ड नहीं होगा तब तक नहीं। अब देखो एक यहाँ, तो 2 इलेक्ट्रॉन है 2 इंटू क्या होता है 4 होता है ना नीचे, मतलब बैरी सेंटर के ऊपर +6 नीचे में -4, तो 4 4 कितना हो गया 4 4 बोलो बच्चों क्या हो गया 4 4 16 हो गया, 4 4 8 हो गया, तो कितना 4 हो गया, एक 4 हो गया। तो एक नीचे का पूरा क्या हो गया 4 हो रहा है ना, और ऊपर का पूरा क्या है 6 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू -4 dq हो गया। तो कितना हो गया यहाँ पे 4 दूना 8 -8 dq। चलो उसी तरह D3 में क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, ऊपर में 2 इलेक्ट्रॉन, 3 यहाँ भर जाएगा, जल्दी जल्दी अब ऐसे ऐसे हो रहा है,
उसके बाद 3 इंटू 4 होता है -4 dq, 4 तिया 12 -12 dq। चलो स्क्रीनशॉट लो। उसके बाद D4 बनाएंगे, ऊपर दोनों एक साथ ले लेंगे। पहला का हुआ -4 -8, उसके बाद क्या हो गया -12। अब D4 अब जरा देखना तो D4 मतलब 4 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ और एक कहाँ यहाँ। एक बच्चा का दिमाग में आ गया, सर आप ऊपर क्यों दे दिए, सर आप नीचे में दे देते तो क्या हो जाता सर। तो ठीक है, तुम्हारा बात को हम ध्यान में रखते हैं, पहले ये बना। जैसे देखो, अगर ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ भर गया और ऊपर चल गया, तो ऊपर चल गया तो हाई स्पिन हो गया। क्या नाम हो गया इसका, हाई स्पिन हो गया। ऐसा भी हो सकता था D4 के केस में 1 2 3 और यहाँ कहाँ आ जाता नीचे। जब नीचे में रह गया तो उसको क्या कहेंगे, लो स्पिन कहा जाएगा। अब उसी तरह जरा देखो D4 के केस में जरा निकालने का कोशिश करते हैं। तो कितना है, 1 2 3, कितना और इलेक्ट्रॉन है, 3 ऑर्बिटल है। तो 3 को क्या करेंगे हम लोग, 3 इंटू नीचे में -4 dq जोड़, उसके बाद क्या 1 इंटू ऊपर में क्या होता है +6 dq होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, 4 तिया 12 हो गया। जब 4 तिया 12 हो रहा है इक्वल टू -12 dq प्लस क्या हो जाएगा 6 dq होगा ना। उसके बाद क्या हो जाएगा -6 dq। समझ में आ गया। अब उसी तरह यहाँ पे देखो D4, दोनों D4 है, एक में लो स्पिन एक में हाई स्पिन। 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन इंटू वाट, नीचे में 4 होता है तो -4 dq। तो कितना हो गया, 4 चौक 16। क्या हो गया, 4 चौक 16 -16 dq। चलो ले लो स्क्रीनशॉट। उसके बाद D5 के बारे में बात करेंगे। बनाने के लिए सीखो, रटो मत कोई चीज, रट के कहां तक जाएगा। हो गया। अब D5 उसी तरह बनाते हैं। D5 आते हैं। D5 में कैसे होगा, 1 2 3, 3 हो गया, एक ऊपर चला गया एक नीचे चल गया, ऐसा भी हो सकता है। लो स्पिन में क्या हुआ, सब नीचे में रह जाए, 1 2 3 4 और एक क्या 5 हो गया। ठीक है, जरा निकालना तो इसका निकालने की कोशिश करो तो तुम लोग, फिर हम बताते हैं। हाई स्पिन में ऊपर, लो स्पिन में नीचे। तो ऊपर वाला हो गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन है नीचे में बच्चों, 3 है, तो 3 इंटू कितना 4 होता है, तो -4 dq प्लस 6, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू क्या होता है +6 dq। कितना हो गया, 4 तिया 12 -12 dq छोड़नी 12 12 dq। तो 12 12 क्या होगा, लड्डू बड़ा पेड़ा हो गया ना, लड्डू बटा पेड़ा। तो कहते हैं ना शून्य बटा शून्नाटा हो गया, तो दोनों कट गया तो क्या हो गया 0, प्लस माइनस है। अब यहाँ 1 2 3 4, 2 2 4 1 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन इंटू नीचे में क्या होता है -4 dq, 5 चौक 20 20 dq आंसर। इसी तरह 6 7 8 व्हाटएवर जहां तक बोलेगा हम लोग चलते रहेंगे। चलो ले लिया जाए स्क्रीनशॉट। अब लाइट जहां चमक रहा है बच्चों वहां 6 dq है। थोड़ा समझने का कोशिश करो तुम लोग, हम बोल दिए यहाँ पे 6 dq है। चलो ये हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं। हो गया। अब देखो ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 ऑर्बिटल मतलब 5 ऑर्बिटल होता है, dxy dyz एंड dzx। क्या होता है, xy yz और z। बहुत बच्चों को जो है ना याद नहीं रहता है, सर आप कैसे याद कर लेते हैं। तो देखो x y z, तो देखो x y हो गया x y, फिर क्या हो गया y z, तो फिर क्या हो गया y और z, फिर देखो यहाँ z x, तो क्या हो गया z x। देख लिया ट्रिक, मजा आ गया ना। चलो हो गया। अब देखो dxy और dxy dyz और dzx, इसको बताना तो लिगेंड के सामने था कि ये वाला लिगेंड्स के, देखो एक बार क्यूब बनाना चाहते हैं,
देखो ये क्या है मेरे बच्चों, एक्स है, ये क्या है, वाई है, और ये क्या है, जेड है। तो मेटल यहाँ पे था, ऑर्बिटल यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ। और एक्सिस के बीच में कौन था, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, और डी क्या था, डी जेड एक्स। और मेटल का ऑर्बिटल्स एक्सिस पर कौन था, तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर था एक्सिस पे। तो देखो ये कहा है, एक्सिस के बीच में है, क्या है, एक्सिस के बीच में। इट मींस लिगेंड्स आर नॉट अप्रोचिंग, मतलब ओ देखो लिगेंड्स जो है ना, ये लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन इसको अप्रोच कर रहा है, मतलब आमना सामना है, लेकिन ये तो एक्सिस के बीच में हो गया, तो रिपल्सन कम होगा ना, तो इसका रिपल्सन कम होगा, इसका लोअर एनर्जी होगा। इससे हमको क्या पता चल गया, इसका एनर्जी क्या है, लोअर एनर्जी, मतलब ऊर्जा क्या है, कम है, ऊर्जा कम है। तो इसको हम और भी क्या नाम से जाना जाता है, T2G, क्या नाम है, T2G। देखो तो एक्सिस के बीच में है ये वाला, या एक्सिस पर है, तो दोनों एक्सिस मतलब क्या बोले, दोनों एक्सिस के बीच में है, तो इसको कहते हैं इंटर एक्सियल। क्या पढ़ते हैं इसको, इंटर एक्सियल कहा जाता है। ध्यान दो बच्चों, क्या बार बार बोल रहे हैं, उसका लोअर एनर्जी है, T2G है, और इंटर एक्सियल है। इसको और क्या कहेंगे, जो एक्सिस के बीच में रहता है उसको इंटर एक्सियल कहते हैं। तो मतलब क्या बोलेंगे, एक्सिस, एक्सिस के बीच में है, मतलब क्या इंग्लिश में क्या लिख लेंगे, इंग्लिश में बच्चों, बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्सिस के बीच में है। जो एक्सिस के बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं, इंटर एक्सियल। क्या कहा जाता है, इंटर एक्सियल। जरा बात करते हैं, जो दो जो बचा है सोना बाबू लोग, क्या बचा हुआ है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और क्या है, डी जेड स्क्वायर है। तो ये लिगेंड का इलेक्ट्रॉन के आमने सामने हो गया। इट मींस दोनों जो है ना, बोलता है एक इंजीनियर, दो इंजीनियर एक पुल पे नहीं रह सकता है, रहेगा तो एक ऊ कोना में रहेगा, ई कोना में रहेगा, दोनों में झगड़ा होते रहता है। वो बोलेगा इससे बना, तो बोलेगा ऐसे। तो वही हाल यहाँ हो गया, दोनों का ऑर्बिटल रिपल्सन होने लगा। रिपल्सन जब होने लगा तो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ चल गया, ऊपर, तो इसका हाइयर एनर्जी हो गया। क्या नाम हो गया इसका, हाइयर एनर्जी। जिसका हाइयर एनर्जी है और दो रहता है तो उसको ईजी भी कहते हैं। अब तुम लोग वो ईजी नहीं समझ लेना है, ईजी रिचार्ज वाला, ठीक है, ईजी जी, जिरांड, जिरांड अभी हम जानते हैं लेकिन तुम लोग को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये बीएससी पार्ट 3 में जाके पढ़ेगा तुम लोग। ईजी कहते हैं। और ये क्या है, एक्सिस पर है, एक्सिस पर है, इसलिए क्या बोलेंगे, एक्सियल। क्या पढ़ा जाएगा, एक्सियल। एक्सियल मतलब ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस मतलब एक्सिस पर। तो हिंदी में क्या लिखेंगे, एक्सिस पर या एक्सिस पे है, ठीक है। चलो लिख लो तो जरा इसको। और ये सब याद रखो, हम किसके केस में कह रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में कहा जाता है। 1 2 3 4 किसके बारे में बात हो रहा है, लिगेंड, लिगेंड L4 लिगेंड, L4 लिगेंड के बारे में। एक एक्सिस के ऊपर लिगेंड है, एक एक्सिस के नीचे लिगेंड है। तो सबसे पहले ये क्या कर दिया, प्लेन बना दिया। क्या बना दिया, प्लेन बना दिया, ठीक है। और ये वाला इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, और ये वाला इससे। ये क्या है मेरा, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बता रहे हैं। लिखा जा, यहाँ पे तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल खत्म हुआ। अब बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे। हो गया, चलो क्या है, तीनों क्या था, एक्सिस के बीच में है इसलिए इंटर एक्सियल, और वो दोनों क्या था, एक्सिस पे था इसलिए एक्सियल। बहुत बच्चा का दिमाग में सवाल आ रहा होगा, सर लिगेंड क्या हरदम एक्सिस पे रहेगा, लिगेंड एक्सिस के बीच में नहीं रह सकता है क्या, बिल्कुल रहेगा। तो देखते हैं, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इंग्लिश में क्या लिखेंगे, इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, याद रखो। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या रहेगा, एक्सिस पर कोई भी लिगेंड नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट, एक्सिस पर, एक्सिस पर कोई भी लिगेंड
नहीं होगा। एक्सिस पर कोई भी लिगेंड नहीं होगा। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? नो एनी लिगेंड इज इन एक्सिस। नो एनी लिगेंड इज इन एक्सिस। ध्यान दो, एक्सिस पर अब कोई लिगेंड नहीं है। इट मींस एक्सिस के बीच में है। जरा खोपड़ी दौड़ाओ तुम लोग की क्या होने वाला है सर? अब किसका एनर्जी बढ़ेगा और किसका एनर्जी घटेगा बच्चों? बोलता है एक्सिस पर कोई लिगेंड नहीं। एक बार फिर से समझाते हैं, बार बार समझा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। ऐसा समझ जाओ कि दूसरे को समझा दो ना तो एक बार माथा में अगर उसका घुस जाए तो बोले कि हाँ पढ़ा रहा है कोई हीरो। तो देखो पहले क्या था? लिगेंड कहाँ था? यहाँ था। अब लिगेंड कहाँ हो गया? एक्सिस के बीच में। ये क्या है? मेरा लिगेंड है, ठीक है। और मेरा यहाँ पे क्या था? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दो ये क्या था? एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स है। और एक्सिस पर कौन था? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ध्यान से समझना है, ठीक है। तो अब लिगेंड कहाँ आ गया? एक्सिस के बीच में आ गया। क्या आ गया? एक्सिस के बीच में। इसका मतलब क्या हो गया कि जो एक्सिस का बीच में मतलब एक्स वाई वाई जेड डी जेड एक्स। अब इसका एनर्जी आमने सामने आ गया लिगेंड ना, तो अब डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का एनर्जी बढ़ेगा और ये तीनों का एनर्जी क्या होगा? घटेगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का साफ उल्टा है। क्या है? उल्टा है। चलो देखो कैसे उल्टा है। तो फिर से वही डायग्राम बनाना है। केमिस्ट्री जो होता है ना बहुत हल्का होता है। पांच ऑर्बिटल है, बार बार बताए हैं। पांच ऑर्बिटल क्या है? मेटल इन फ्री स्टेट में है ना। क्या है? फ्री स्टेट में धातु है। फ्री स्टेट में धातु। इंग्लिश वाला बच्चा जो पहले लिखे तो वही लिख देना है। ये क्या है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड। स्फेरिकली पहले वाला है सिमेट्रिकल फील्ड। सिमेट्रिकल मींस होता है एक जैसा। एक जैसा है। इट मींस अभी लिगेंड नहीं आया है। लिगेंड आएगा तो कम कयामत होने लगता है ना। तो वही लिगेंड देखो अब आता है क्या होगा। तो क्या हो जाएगा? ऊपर क्या बोल रहे हैं? लिगेंड्स कहाँ है? एक्सिस के बीच में। एक्सिस का बीच में एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स है। इसका मतलब यहाँ पे अब ऊपर वाला मतलब जो एक्सिस के बीच में था ना, डायरेक्ट तुम याद रखो कि एक्सिस के बीच में जो रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर कौन था एक्सिस के बीच में? एक्स वाई वाई जेड और डी जेड एक्स। क्या था? डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स था, ठीक है। और नीचे क्या था? एक्सिस पर कौन था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। और उसके आगे तो लिगेंड नहीं था। जब लिगेंड वह नहीं रहेगा आगे में तो क्या होगा कि उसका अप्रोच आमने सामने नहीं होगा। जब अप्रोच आमने सामने नहीं हुआ तो उसका जो है डिस्टेंस कम होगा। तो अब क्या होगा कि उसका एनर्जी ऊपर हो गया और ये क्या हो गया? नीचे हो गया, ठीक है। ये क्या है? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या है? डी जेड स्क्वायर। और बीच वाला क्या है? बैरी सेंटर। और क्या है? दोनों के बीच का डिस्टेंस जरा देखो, नीचे का डिस्टेंस, नीचे का डिस्टेंस हमेशा याद रखो। ये क्या है? अब ऊपर तो प्लस हो गया ना। क्या हो गया? ऊपर वाला देखो ध्यान से, ऊपर वाला प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा? प्लस 4 DQ। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 0.4 डेल्टा ओ बोलते थे ना। यहाँ टी फॉर टेट्राहेड्रल तो डेल्टा टी। और यहाँ पे क्या होगा? 0.6 डेल्टा टी। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? 10 DQ है, ठीक है। ये तो तुम जान रहे हैं ना 10 DQ, ठीक। ये वाला क्या है? प्लस में। ये वाला क्या है? माइनस में। ये क्या कहते हैं? T2G कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? EG कहते हैं। छापा जाए जरा। ऊपर वाला 0.4, नीचे वाला 0.6। नीचे 2 रहेगा, ऊपर 3। मतलब ऑक्टाहेड्रल का साफ उल्टा। मतलब डेल्टा टी जो है ना कि अप्रोक्स, इसको लगभग कहते हैं 50% है किसका? डेल्टा ओ का। क्या बोल रहे हैं? डेल्टा टी जो है 50% है डेल्टा ओ का। एक तरह से बोल सकते हैं 4/9 हिस्सा। क्या बोलेंगे?
4/9 हिस्सा, मतलब लगभग क्या है 4/9 है डेल्टा ओ का, किसका, डेल्टा ओ जो है डेल्टा टी का 4/9 हिस्सा है। या तो फिर हम इसको लिख सकते हैं कि इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, ठीक है, लिखा जाए। चलो अब ले लो स्क्रीनशॉट। यही बात अब जो हम बोले हैं, इसी बात को अब हम लोग क्या कहेंगे, लिखेंगे जहां लाइट जल रहा है वहां क्या है, लिगेंड नहीं होगा। हो गया, सिमेट्रिकल फील्ड सब उल्टा है यहाँ पे। अब देखो जो बात बोले उसी बात को लिखते हैं। चलो क्या है, dx² -y² एंड dz²। लिखने में पूरा बोर्ड टाइम लगेगा, इसलिए वीडियो पॉज करते हैं, समय बचता है। तो देखो लिखे हैं dx² -y² और dz²। क्या कह रहे हैं, dx² -y² और dz², मतलब इसको क्या कहते हैं, ईजी ऑर्बिटल को लोअर एनर्जी है। जरा गौर करो, देखो अपना कॉपी में जो बनाया है अभी टेट्राहेड्रल का, उसका क्या है, उसका लोअर एनर्जी वो नीचे है। क्या बोल रहे हैं, वो नीचे, ध्यान दो, वो नीचे है, इसलिए उसका लोअर एनर्जी है। क्या बोले, इसका जो है उसको लोअर एनर्जी है। क्यों, क्योंकि लिगेंड एक्सिस पे नहीं है, क्योंकि लिगेंड कहाँ है, एक्सिस के बीच में है। लिगेंड कहाँ है, एक्सिस के बीच में है। जबकि एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को हायर एनर्जी, इसको क्या है, हायर एनर्जी है। क्यों, क्योंकि ये लिगेंड्स के क्या हो गया, आमने सामने हो गया ना। क्योंकि लिगेंड सामने अप्रोच, अप्रोच मतलब आमने सामने आ रहा है ना, इसलिए सामने अप्रोच कर रहा है। दैट इज को हम लोग हिंदी में क्या पढ़ेंगे, अर्थात टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में, मतलब अभी इसके पहले जो डायग्राम बनाए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में स्प्लिटिंग मतलब होता है टूटना, जैसे यहां से आके ऐसे ऐसे हो रहा है ना, इसी कहते हैं स्प्लिटिंग। क्या बोले, दैट इज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में स्प्लिटिंग क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्प्लिटिंग से क्या है, उल्टा तथा कम है। ध्यान दो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब पहले वाला कॉम्प्लेक्स जो था ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो था उसका क्या है, उल्टा है, क्या, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और क्या है, कम है। क्या है मेरा पे, क्या है यहाँ, कम है। याद रखो, ऑक्टाहेड्रल का साथ क्या है, उल्टा है। क्या चीज, टेट्राहेड्रल का CFSE डायग्राम। अब यही बात इंग्लिश में लिखा जाएगा। तो चलो लिखते हैं। तो देखो dx² - y² एंड dz², जिसको क्या कहते हैं, ईजी ऑर्बिटल्स को क्या कहता है, हैव लोअर एनर्जी। उसको क्या होता है, लोअर एनर्जी, कम एनर्जी होता है। एस लिगेंड्स आर नॉट इन एक्सिस। अभी तुरंत बता रहे हैं, लिगेंड्स कहाँ पे है, एक्सिस पर नहीं है। कहाँ पे है, लिगेंड्स दो एक्सिस के बीच में है, मतलब एक्स और वाई के बीच में है। और ये वाला क्या है, dxy dz x है। तो dx² - y² है लोअर एनर्जी। क्या है, इसको लोअर एनर्जी है। ऐसे लिगेंड्स कहाँ है, नॉट इन द एक्सिस है। एक्सिस के ये क्या है, लिगेंड है। और x² - y² क्या, dx² - y² है। तो लिगेंड एक्सिस पर नहीं है, इसलिए इसका एनर्जी कम है। इसका dx का एनर्जी क्या है, कम है, क्योंकि लिगेंड्स आर नॉट ऑन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में। वेयर एज, जबकि dx² dxy yz और zx कहाँ पे है, ये वाला है ना, एक्स वाई और वाई जेड जेड एक्स है। तो इसका एनर्जी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, क्योंकि लिगेंड्स आमने सामने है। आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स लिगेंड, आमने सामने, सो हैव हायर एनर्जी। बिल्कुल सही। दैट इज, जब वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं कि स्प्लिटिंग इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो टूटना होता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, क्या होता है, वो उल्टा होता है। किसका, ऑक्टाहेड्रल का। देखो स्प्लिटिंग इन द, डायरेक्ट अंडरलाइन करते हैं, स्प्लिटिंग इन द केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, रिवर्स होता है। किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का जो CFSE डायग्राम है वो क्या होगा, डायरेक्ट उल्टा होगा टेट्राहेड्रल के केस में, और कम होगा।
हाफ होगा। CFSE इन टेट्राहेड्रल मतलब डेल्टा टी इज अप्रोक्स हाफ, मतलब क्या होगा, आधा होगा किसका, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से। चलो ले लो स्क्रीनशॉट लो, CFSE इन टेट्राहेड्रल इज अप्रोक्स हाफ। और देखो यहाँ पे लाइट में अगर कुछ नहीं दिख रहा होगा तो देखो क्या, हैव लोअर एनर्जी वेयर एस DXY DYZ एंड DZX टुवर्ड्स लिगेंड सो हैव कैन से दैट, लिखो। हो गया। अब लास्ट वन इज स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब क्या है, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, थोड़ा इंक भर दिया जाए स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, जरा तुम लोग बनाओ तो। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए मेरे बच्चों सबसे पहले तुम ऑक्टाहेड्रल का CFSE डायग्राम खींचो, तब उसके बाद डायरेक्ट बनेगा। छोटा छोटा खींचना, कॉपी में उधर राइट हैंड साइड जगह बचाना है, खींचो 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 खींचो। चलो देखते हैं क्या बोले, थोड़ा डायग्राम कहीं बोर्ड नहीं छोटा हो जाए। 5 ऑर्बिटल था, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है बहादुरों, 1 2 3 4 हो गया। ये क्या है, स्पेरिकली सिमेट्रिकल फील्ड है, फ्री मेटल एटम है, फ्री मेटल एटम बोलो और ब्रैकेट में आयन। ये क्या है, सिमेट्रिकल फील्ड है, सिमेट्रिकल फील्ड है ये वाला, ठीक है। ये सिमेट्रिकल फील्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है, छोटा 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 सिमेट्रिकल फील्ड, ठीक है। ये पहले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की तरह टूटेगा, जरा याद करो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, गौर करना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे 3 आता है, ऊपर कितना आता है, 2 आता है, तो नीचे 3 3, तो क्या क्या DXY, ध्यान दो DXY YZ और DZX, और ऊपर में कितना आता है, 2 आता है, कौन कौन सा, DX स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर और DZ स्क्वायर। अब देखो गौर से बच्चों, जहां जहां Z होगा वो नीचे रहेगा उसका एनर्जी, और जहां जहां Z को छोड़ के जो कुछ रहेगा उसका एनर्जी ऊपर रहेगा। तो इस दोनों में देखो कि कौन है Z, ये वाला Z है, तो इसका एनर्जी क्या हो गया, लोअर हो गया। इसमें क्या है, इसका एनर्जी हायर हो गया। तो हायर एनर्जी में क्या है, 2 डब्बा था, डब्बा मतलब ऑर्बिटल बच्चों, ऑर्बिटल, तो एक x dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, और एक क्या है dz स्क्वायर हो गया। अब तो समझ में आ रहा है। अब इसमें देखो, इसमें किसमें किसमें z है, इसमें z है और इसमें z है, 2 में z, इसका मतलब z वाला नीचे रहेगा, x वाला मतलब z को छोड़ के ऊपर जाएगा, तो इस दोनों नीचे रहेगा, क्या रहेगा, नीचे रहेगा, लो नीचे आ गया। नीचे वाला कितना, 1 2 गो, क्या है 2 गो, तो मतलब ये एक हो गया DYZ और एक क्या है DZX है। अब इसमें Z नहीं है, तो जिसमें Z नहीं है वो ऊपर, कहा यहाँ ऊपर नहीं, टोटल Z नीचे, तो ZE भी है ना, तो इसके भी ऊपर चला जाएगा, क्या बोले, इसके भी ऊपर चला गया, और क्या हो गया DXY। ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और ये क्या था नीचे वाला, याद रखो ये है तुम्हारा क्या, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, मतलब यहां तक याद रखना, इसको छोड़ के इधर वाला ऑक्टाहेड्रल है, याद रहेगा कि इतना वाला ऑक्टाहेड्रल है, उसका Z को नीचे कर देंगे, Z जो छुटा उसको ऊपर कर देंगे, तो ये नीचे वाला क्या था T2G है, और ऊपर का क्या है EG। चलो लिख लो, हो गया। अब देखो CFT का, अब तो देखो यहाँ बाबू साहब जो हमारे CFT थे ये सब तो सब गुण बता दिए, आपको जरूरी थोड़ा ना दूध से धुले होगा, आदमी धुआ हुआ है, ये नया चला CFT धुला हुआ होने के लिए। तो अब ये क्या होगा
अब इसका डिमेरिट, अवगुण, लिमिटेशन, सीमाएं वो पढ़ेंगे। अब तो लिखेंगे डिमेरिट ऑफ CFT, डिमेरिट ऑफ CFT, या पढ़ेंगे इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या लिख सकते हैं बच्चों, CFT का डिमेरिट। सर डिमेरिट का हिंदी क्या हो जाता है, सीमाएं, क्या हो जाएगा, सीमाएं। तो सीमाएं क्या क्या है जरा बात करते हैं इस पर। चलो इसमें भी समय लगेगा लिखने में। तो देखो बच्चों, डिमेरिट ऑफ CFT, CFT का डिमेरिट मतलब CFT का सीमाएं क्या क्या चीज नहीं बता सके थे। तो देखो जरा, उपसह संयोजन मतलब इतना दूर, मतलब 2 पॉइंट इंग्लिश है, 2 पॉइंट हिंदी है, ठीक है। इंग्लिश वाला ये लिखेगा, हिंदी वाला वो लिखेगा, दोनों का मतलब बराबर है। उपसह संयोजन यौगिक, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ रहे हैं, उपसह संयोजन यौगिक का कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब सहसंयोजन चरित्र के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं बता सके थे कि कौन सा उपसह संयोजन यौगिक कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब वही ना, उपसह संयोजन यौगिक का कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं बता सके थे, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। क्रिस्टल की स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया, आइडिया सीम ने दिमाग आइडिया नहीं दिए थे, मतलब क्या बोले, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल मतलब क्रिस्टल का स्टेबिलिटी के बारे में नहीं, मतलब कौन सा क्रिस्टल स्टेबल है या नहीं है वो नहीं बता पाए। तो भाई इंग्लिश में है, इट डिड नॉट एक्सप्लेन एनी कॉन्सेप्ट अबाउट कोवेलेंट कैरेक्टर, क्या है, नॉट एक्सप्लेन अबाउट क्या, कोवेलेंट कैरेक्टर, किसके बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया। ध्यान दो, कोवेलेंट कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर चरित्र के बारे में कॉन्सेप्ट नहीं दिए थे। इट डिड नॉट गिव द आइडिया अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल, मतलब कौन सा क्रिस्टल स्टेबल है या नहीं है वो उसके बारे में नहीं बता पाए थे। अब ये वाला तुम डिमेरिट का स्क्रीनशॉट लिखो, और ज्यादा से ज्यादा मेरे बच्चों, लाइट जहां चमक रहा है कोवेलेंट कैरेक्टर लिखा हुआ है, लिख लो। अब ज्यादा से ज्यादा ये चैप्टर मात्र 2 दिन चलेगा, उसके बाद ये चैप्टर रिटायर हट ले लेगा। जैसे सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी को हम लोग क्या कर दिए, अपने मैच से हट गए, बस IPL में अब खेलेगा। तो लिखो, अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हेडिंग बना दिया जाए। अब मात्र 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन में हो जाएगा खत्म, उसके बाद नेक्स्ट चालू किया जाएगा। तुम लोग जरा बताना कि कौन सा चैप्टर चालू करेंगे, जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताना तो कौन सा चालू करें। ऑर्गेनिक चालू कर दें या ऑर्गेनिक पढ़ा के पूरा खत्म कर दिया जाए, पूरा एसिड पढ़ा दें, कि मेटलर्जी धातु का निष्कर्षण पढ़ा दें, पहला चैप्टर धात्विकति। अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कुछ अच्छा भी तो काम किया होगा, ऐसा थोड़े ना है कि सब खराब काम कर दिया ये। तो एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन मतलब कहां कहां उपयोग होता है, तो नेक्स्ट क्लास में मेरे बच्चों ये पढ़ा जाएगा। थैंक यू, आप लोगों ने पढ़ाने का अवसर दिया, मैं जिंदगी भर हृदय से आभारी रहूंगा। पढ़ो अच्छे से, थैंक यू।